हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा मंदिर है जहां कुदरत ने तबाही मचाई। पहाड़ टूटे, चारों तरफ जल की सुनामी सब कुछ बहा ले गई, लेकिन वो मंदिर वहीं खड़ा रहा। सवाल ये नहीं कि वो कैसे बचा, सवाल ये है उसे बचाया किसने। केदारनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं। ये उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां खुद शिव स्थित हैं। ये जगह बनाई नहीं गई, ये प्रकट हुई मानी जाती है। इसीलिए इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पांडव और केदारनाथ का रहस्य। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। वो शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और भीड़ में छिप गए। भीम ने पहचान लिया और बैल की पूंछ पकड़ ली। केदारनाथ शिव का अद्भुत रूप। कहा जाता है शिव धरती में समा गए, लेकिन उनका शरीर 5 भागों में प्रकट हुआ। केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, मध्य महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटा। इन्हें पंच केदार कहते हैं। केदारनाथ की अजीब बनावट। इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों से बना मंदिर, न सीमेंट न आधुनिक तकनीक, फिर भी हजारों साल से खड़ा है। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं ऐसी संरचना बनाना उस समय असंभव था। 2013 की तबाही का सच। 2013 में आई भयानक बाढ़। पूरी केदारपुरी बह गई। लाखों टन मलबा, तेज पानी, बर्फ और पत्थर। लेकिन मंदिर? बस सामने एक विशाल चट्टान आकर खड़ी हो गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। क्या वो संयोग था? वैज्ञानिक कहते हैं भूगोल, लेकिन स्थानीय साधु कहते हैं वो चट्टान नहीं थी, वो शिव की ढाल थी। पानी की धाराएं 2 हिस्सों में बंट गईं, मंदिर को छुआ तक नहीं। रात में सुनाई देने वाली आवाजें। आज भी कई पुजारी बताते हैं रात के समय घंटी जैसी आवाज, मंत्रों की गूंज और किसी के चलने की आहट आती है, जबकि उस वक्त मंदिर बंद होता है। मंदिर के पीछे का रहस्य। मंदिर के पीछे जाना मना है। कहा जाता है वहां ऊर्जा बहुत तीव्र है। कुछ लोगों को चक्कर, कुछ को डर, कुछ को अजीब सपने आने लगते हैं। साधु कहते हैं वहां शिव की तपस्या आज भी चल रही है। सर्दियों में पूजा कौन करता है? जब बर्फ गिरती है और इंसान नहीं रह पाते, तब भी पूजा रुकती नहीं। मान्यता है देवता और योगी पूजा करते हैं। कई बार सुबह दिए जले हुए मिलते हैं। केदारनाथ और समय का रहस्य। कुछ यात्रियों ने बताया यहां समय अलग महसूस होता है। घड़ी तेज या धीमी चलने लगती है। ध्यान करने पर घंटों मिनट जैसे लगते हैं, क्योंकि ये जगह ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी जोन मानी जाती है। क्या केदारनाथ कभी नष्ट होगा? ग्रंथों में संकेत है जब तक धर्म की एक किरण बाकी है, केदारनाथ अडिग रहेगा। कहा जाता है प्रलय में भी ये सबसे अंत में डूबेगा। सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि मंदिर कैसे बचा, बल्कि ये है कि जो सच्चे मन से वहां जाता है वो बदला हुआ लौटता है। डर कम, अहंकार कम और मन शांत। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, ये इंसान के भीतर बैठे अहंकार को तोड़ने की जगह है। केदारनाथ का रहस्यमयी कुंड, वो राज जो आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। सोचो जरा, जहां बर्फ जम जाती है, जहां पानी छूते ही हाथ सुन्न हो जाते हैं, वहीं केदारनाथ में एक ऐसा कुंड है जिसका पानी आज भी गर्म रहता है। केदारनाथ के कुंड का रहस्य। केदारनाथ मंदिर के पास मौजूद है एक रहस्यमयी कुंड जिसे लोग गौरी कुंड और उदक कुंड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली रहस्य इसकी प्रकृति में छुपा है। हिमालय की ऊंचाई पर जहां तापमान 0 से नीचे चला जाता है, वहीं इस कुंड का पानी सामान्य नहीं है। मान्यता है कि यहां पानी अपने आप गर्म रहता है, बिना आग, बिना किसी मशीन के। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस कुंड को तप और साधना के लिए उपयोग करते थे। यही कारण है कि इसे दैवी ऊर्जा से जुड़ा कुंड माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, पूरे क्षेत्र में सिर्फ यही जगह क्यों? 2013 की भयानक आपदा में जब चारों ओर तबाही मच गई थी, तब भी ये कुंड और उसका जल स्रोत सुरक्षित रहा। स्थानीय साधुओं का मानना है कि इस कुंड की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं।
कुछ श्रद्धालुओं का दावा है कि इस कुंड के पास ध्यान लगाने से अजीब शांति महसूस होती है और कई लोगों को अपने जीवन के सवालों के जवाब तक मिले हैं। इसीलिए कहा जाता है, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों का जीवित द्वार है। अगर ये सिर्फ प्राकृतिक कुंड है, तो फिर इसमें आज भी वही शक्ति क्यों महसूस होती है? क्या सच में महादेव आज भी यहाँ विराजमान हैं?